जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहूँ। ताके युग पद कमल मनावहूँ। सुकृपा निर्मल मति पावहूँ। सुकृपा निर्मल मति पावहूँ। महावीर बिनवहूँ हनुमान। महावीर बिनवहूँ हनुमान। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जसु आप बखाना। प्रणवहूँ पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान गना। प्रणवहूँ पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान गना। जासुर दयागार बसहि राम सर चाप धर। जासुर दयागार बसहि राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायना। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायना। जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। सिय राम मय सब जग जानी। सिय राम मय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय रामा। 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 परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमोय। हरि रामा मुर भुवन में यापद समान कोय। सद्गुरु सेति विनति परब्रह्म सो प्रणाम। अनंत कोटि संत रामदास निश दिन करम सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के वंद। विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद। परब्रह्म गुरु वंदना पुनि नमस्कार कर जोड़।
जन जिया राम की विनती लीजो अनंत करोड़ सतचित सुखमय अचल सम रहत सकल तीतराम अलख अगुण अरुगुण सहित नित प्रतिकर प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप सर्वाधार सर्वांतर्यामी अकारण करुणा वरुणालय शरणागत वत्सल दीन वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति उनकी प्रेम शक्ति श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशः नमन। सूर्य सागर राम द्वारा की ये पावन तपोभूमि जहाँ पर विराजमान होकर के संत महापुरुषों ने जप किया तप किया भजन किया, ऐसे संत महापुरुषों के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशः नमन। उपस्थित सभी संतगण विद्वद्गण विप्रगण पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तगण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य चरित्र का हम लोग गान कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने महावीर कहा। अब महावीर की क्या परिभाषा है, इस परिभाषा को हमने कल के कथा प्रसंग में श्रवण किया। अब आइए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी महाराज के लिए और भी कई विशेषण बताए हैं, तो और क्या क्या विशेषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बताए हैं उस विषय में हम लोग जानते हैं। तो भावपूर्वक श्रवण कीजिए, अपने मन को एकाग्र करके श्रवण कीजिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामायण के अंदर हनुमान जी महाराज के लिए बड़भागी इस शब्द का प्रयोग किया है। कहा हनुमान जी महाराज बड़भागी थे। और फिर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसी रामायण के अंदर अति बड़भागी शब्द का भी प्रयोग किया है और अतिशय बड़भागी का भी प्रयोग किया है और परम बड़भागी शब्द का भी प्रयोग किया है। तो बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी और परम बड़भागी, तो ये शब्द किन किन के लिए प्रयोग किए गए हैं, आइए हम लोग जानते हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी महाराज के लिए बड़भागी इस शब्द का प्रयोग किया है कि हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम शरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम शरण अनुरागी, नहीं को राम शरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज के समान
इस संसार में कोई बड़भागी नहीं है और नहीं कौ राम चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज के समान इस संसार में श्री राम जी के श्री चरणों का अनुरागी नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के श्री चरणों से विशेष प्रेम करते हैं। श्री राम जी के श्री चरणों में उनका विशेष अनुराग है, इसलिए हनुमान जी महाराज को बड़भागी कहा है। और इसी रामायण के अंदर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने हम मानवों को भी बड़भागी कहा है कि बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बहुत बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, तो मानव को भी बड़भागी कहा। और इस श्री रामायण के अंदर भगवान राम की जो सेना वानर सेना है, वो वानर लोग भी अपने आप को बड़भागी कहते हैं। हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी। संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी। संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक हमारा परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी के श्री चरणों में अनुराग हो गया है, प्रेम हो गया है। हमें श्री राम जी मिल गए हैं, इसलिए हम लोग अति बड़भागी हैं। वानर सेना ने अपने आप को अति बड़भागी कहा। देखिए, जो व्यक्ति अपना काम और अपना धाम अर्थात अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके जो भगवान के भजन में लग जाए, वो क्या है? वो अति बड़भागी है। भगवान के भजन में लग गया, वह अति बड़भागी कहलाता है। अति बड़भागी वही जो श्री राम जी की ओर आगे बढ़ता है। जो राम जी की ओर आगे बढ़े वो अति बड़भागी। लेकिन ऐसा भी तो देखने में आता है कि श्री राम जी भक्त की ओर आगे बढ़े हैं। कई जगह ऐसे प्रसंग आपको मिलेंगे कि उन प्रसंगों में श्री राम जी स्वयं आगे बढ़ करके गए। श्री राम जी ने स्वयं से होकर के जाकर के उनको दर्शन किया, उनको कृतार्थ किया, तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अतिशय बड़भागी कहा। जैसे गौतम नारी अहिल्या पत्थर बन गई, उनके पति ने कहा कि एक दिन प्रभु श्री राम आएंगे और उनकी चरण धूलि तुम पर पड़ेगी तो तुम पवित्र हो जाओगी। वर्षों तक वह इंतजार करती रही, उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि प्रभु राम नहीं आएंगे। वह प्रतीक्षा में रत है और
अपने मन को प्रभु राम के श्री चरणों में लगाए हुए है। कभी भी उसे अविश्वास नहीं हुआ है, कभी भी वह हताश नहीं हुई है, हमेशा वह प्रतीक्षारत है और उसे पूर्ण विश्वास है कि मेरे स्वामी ने मुझे आज्ञा दी है, मुझे कहा है प्रभु राम आएंगे तो जरूर प्रभु श्री राम आएंगे। तो श्री राम जी उस समय में उनकी कुटिया पर गौतम मुनि के आश्रम पर पधारे और अपनी चरण धूलि से उस गौतम नारी अहिल्या को शिला से मुक्त करके वह अपने असली रूप में आई और वह प्रभु श्री राम के श्री चरणों में गिर गई और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग गई। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। वह गौतम नारी अहिल्या क्या है? का वह अतिशय बड़ भागी है, क्योंकि वह प्रभु राम के पास नहीं आई, प्रभु राम स्वयं उनके पास में आए, इसलिए वह अतिशय बड़ भागी है। अब एक और शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने, वह शब्द है परम बड़ भागी। जो भगवान में लगे वह अति बड़ भागी, और भगवान जिनकी ओर चले वह अतिशय बड़ भागी। लेकिन परम बड़ भागी कौन है? कहा परम बड़ भागी जटायु महाराज हुए, जिन्होंने राम कार्य के लिए अपने शरीर को ही छोड़ दिया। राम काज कारण तनु त्यागी, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गया हूँ परम बड़भागी, हरिपुर गया हूँ परम बड़भागी। राम काज कारण तनु त्यागी, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गया हूँ परम बड़भागी, हरिपुर गया हूँ परम बड़भागी। राम कार्य के लिए जटायु जी ने अपने शरीर को भी छोड़ दिया और भगवान श्री राम की गोद में अपना सर रख करके श्री राम जी का दर्शन करते हुए श्री राम जी के सामने ही वो भगवान के परम धाम, भगवान के साकेत धाम में पधार जाते हैं। तो वो जटायु महाराज क्या है? वो परम बड़भागी है। हनुमान जी बड़भागी, भगवान की ओर जो चले वो अति बड़भागी, अहिल्या वह अतिशय बड़भागी, और ये जटायु महाराज ये क्या है? ये परम बड़भागी है। देखिए हम लोग भी बड़भागी हैं, हमें भी मानव जीवन मिला है। हम कथा सुनते हैं, कथा हमें सुनने को मिलती है, तो ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन हनुमान जी महाराज के समान कोई भी बड़भागी नहीं है। जैसे यहाँ कथा हो रही है तो हम केवल यहाँ ही कथा सुन सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि केवल इसी एक जगह ही कथा चल रही हो, इसी एक जगह ही सत्संग हो रहा हो। सत्संग, कथा, कीर्तन ये तो जगह जगह पर होता है। ये पूरी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर जगह जगह पर संत महापुरुष भगवान के भक्त लोग कथा कीर्तन करते रहते हैं। तो जहां जहां कथा होती है वहां वहां हनुमान जी महाराज उतने रूप बना करके जाते हैं। इसलिए कहा हनुमान जी महाराज के समान कोई बड़भागी नहीं है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम
तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां कथा हो, जहां जहां कीर्तन हो, वहां वहां श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए पधारते हैं। तो हनुमान जी महाराज के समान कोई बड़भागी नहीं है। अब वानर लोग कहते हैं कि हम अति बड़भागी हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज के समान वानर लोग भी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को मौका मिला प्रभु राम की सेवा करने का, वानर लोगों को भी मौका मिला सेवा करने का। लेकिन जिस समय में रावण को मार करके प्रभु श्री राम अयोध्या आ गए और अयोध्या में राम राज्याभिषेक मनाया गया, उसके बाद में प्रभु श्री राम उन सभी वानरों को आज्ञा देते हैं कि हे वानरों, आपने बहुत अच्छा किया, हम आपके ऋणी हैं, आपने हमारी सहायता की उस रावण से युद्ध करने में। लेकिन हे वानरों, अब आप लोग अपने अपने घर को जाइए। अब गृह जाऊं सखा सब बजहूं मोहि दृढ़ नेम। अपने अपने घर जाकर के वहां घर में ही रह करके मेरा भजन करना। प्रभु श्री राम ने सब वानरों को जाने की आज्ञा दे दी, परंतु हनुमान जी महाराज को जाने की आज्ञा नहीं दी है। हनुमान जी महाराज इसलिए बड़भागी हैं क्योंकि हनुमान जी महाराज को प्रभु राम ने जाने के लिए नहीं कहा। अब किसी ने कहा कि राम जी ने हनुमान जी महाराज को जाने के लिए क्यों नहीं कहा, तो कहते हैं देखो, जिनके घर हैं उनको घर जाने की आज्ञा दी है। हनुमान जी महाराज तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनका तो कोई घर ही नहीं है, उनको क्यों आज्ञा देंगे जाने की। श्री हनुमान जी महाराज को जाने की आज्ञा नहीं मिली है और हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम की सेवा में ही उपस्थित रह गए हैं। श्री हनुमान जी महाराज, उन्हें प्रभु राम ने इसलिए भी जाने के लिए नहीं कहा है कि हनुमान जी महाराज के भगवान राम ऋणी हैं। हनुमान जी महाराज ने जो उपकार किया है, उस उपकार के बदले में प्रभु श्री राम कुछ नहीं कर पाते हैं। प्रभु श्री राम श्री हनुमान जी महाराज को अपना मानस पुत्र मानते हैं और श्री राम जी की हनुमान जी के प्रति बहुत स्नेह है। कहते हैं एक बार की बात कि राजसभा में सब लोग मौजूद हैं और हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम की चरणों की सेवा कर रहे हैं, चरणों में विराजमान हैं। उस समय में वात्सल्यवश प्रेमवश प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज को देखने लग जाते हैं और जैसे ही हनुमान जी महाराज प्रभु राम पर नजर डालते हैं तो तुरंत श्री राम जी सीता जी की ओर देखने लग जाते हैं। इस तरह यह क्रम पूरे दिन भर चलता रहा। सीता मैया इस क्रम को गौर से देख रही थी। सीता मैया ने कहा, प्रभु क्या बात है, आप प्रेम पूर्वक हनुमान को देख रहे हैं, परंतु हनुमान जैसे ही आपकी ओर देखता है तो आप मेरी ओर देख लेते हैं। आप हनुमान से आंखों से आंख क्यों नहीं मिला रहे हैं? तो उस समय में प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं प्रेमवश हनुमान की ओर देखने तो लग जाता हूँ, जैसे ही हनुमान मेरी ओर देखता है तो मुझे याद आ जाता है कि हनुमान के समान मेरे पर कोई उपकार करने वाला नहीं है। सुन सुत तो ही उरिन में नाही। श्री हनुमान जी महाराज के उपकार की राम जी को याद आ जाती है और श्री राम जी कहने लग जाते हैं कि हे कवि, तुम्हारे इस ऋण से हम उऋण कैसे हो पाएंगे। जैसे आपने किसी धनी व्यक्ति से धन उधार लिया हो, पैसे उधार लिए हो और वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए, आप जो कॉल किए कि हम अमुक तारीख को पैसा दे देंगे और आप अगर नहीं दे पाए
तो उस धनी व्यक्ति की आंखों में आंखें आप डाल नहीं पाते हैं, उसके सामने आप नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आप उसके ऋणी हैं। हम जिसके ऋणी हैं उसके सामने हम नहीं देख पाते हैं। देखिए, ये पुरानी बातें हैं, आज भी ऐसा स्वभाव कई लोगों में मिलेगा, परंतु ये कलयुग चल रहा है, आज ये बातें आपको देखने को नहीं मिलेगी। आजकल आपने देखा होगा कि लोग पैसा लेते हैं, उस समय में बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भैया हमारे घर में गरीबी है, हमें पैसों की अति आवश्यकता है, तुम अगर सहायता कर दोगे तो बहुत बड़ा भला हो जाएगा। न जाने क्या क्या बातें कहते हैं। पैसे लेते समय में बिल्कुल गाय बन जाते हैं और पैसे ले लिए उसके बाद में तो सीधे शेर बन जाते हैं। पैसा लेने के लिए कोई आ गया तो उसको कहते हैं मैं कहीं थारा पैसा खान मरा कहीं दे दे वहां पैसा, मैं कोई खार को नहीं मरा। इतनी भी ने सुनावे, यूं लागे कि कोई जाने ऋणी तो वो व्यक्ति है। कलयुग है, इस कलयुग के अंदर हम उपकार को भूल जाते हैं, हम ऋण को भूल जाते हैं। देखिए, जो उपकार को भूलने वाला है उसे हमारे शास्त्रों में कृतघ्नि कहा है। किए हुए को भूल जाए वह व्यक्ति कृतघ्नि होता है, और कृतघ्नि के समान कोई पापात्मा नहीं होता, उसके समान अपराधी, उसके समान कोई पापी नहीं होता है। यदि हमारे पर किसी का उपकार है तो जीवन भर उसके ऋणी रहना चाहिए, कभी भी कृतघ्नि नहीं बनना चाहिए, उसके उपकार को याद रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक शब्द आया है खल। खल यानी दुष्ट। खल किसे कहते हैं? खल उसे कहते हैं जिसका खाए उसी से लड़े। जिसका खाए उसी से लड़े। जिस थाली में खाया उसी थाली में जो छेद करे उसी को खल कहते हैं। तो ये कृतघ्नि व्यक्ति के समान कोई पापी नहीं होता, कोई अपराधी नहीं होता। हमने किसी का उपकार लिया है तो उसका हमें ऋणी बन करके रहना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी पर उपकार किया। हनुमान जी महाराज ऐसा नहीं मानते। हनुमान जी महाराज तो अपना कर्तव्य, अपनी सेवा मानते हैं, लेकिन श्री राम जी कहते हैं कि हनुमान, तुमने हमारे ऊपर ऋण किया है, तुमने हमारे ऊपर उपकार किया है। ऋणिया राजा राम भय धनिक भय हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज धनिक हो गए हैं और श्री राजा राम जी ऋणी हो गए हैं। इसलिए श्री राजा राम भगवान हनुमान जी महाराज से आंखें नहीं मिलाते हैं। ऐसा दृश्य श्री सीता माता को देखने को मिलता है। तो श्री हनुमान जी महाराज वह ऐसी सेवा करते हैं कि भगवान राम भी उनकी सेवा का लोहा मानते हैं। प्रभु श्री राम भी उनके ऋणी बन जाते हैं। केवल राम जी पर उपकार किया हो ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी महाराज ने तो कई लोगों का भला किया है। हनुमान जी महाराज ने तो कई लोगों पर ऋण किया है। जैसे विभीषण जी को राजपद दिलाया तो किसने दिलाया? हनुमान जी महाराज ने। सुग्रीव को राजपद दिलाया तो किसने दिलाया? श्री हनुमान जी महाराज ने। विभीषण जी और सुग्रीव दोनों एक बार श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि हनुमान जी, आपकी कृपा से हमें तो पद मिल गया, राजा का पद मिल गया, हमें तो आपको क्या मिला? तो श्री हनुमान जी महाराज गदगद होकर के अश्रुपूरित नेत्रों से कहते हैं कि भैया,
तुमको तो केवल एक पद मिला, अरे मुझे तो दो दो पद मिल गए। श्री राम जी के श्री चरण और श्री जानकी मैया के श्री चरण, मुझे तो दो दो पद मिल गए। हनुमान जी महाराज तो प्रभु श्री राम के पाद पद्मों में रहना ही अच्छा समझते हैं, उसी में ही वो मस्त रहते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज के समान कोई बड़भागी नहीं और हनुमान जी महाराज के समान कोई राम चरणों का अनुरागी नहीं। जिस समय में प्रभु श्री राम ने सभी वानरों को आज्ञा दे दी कि आप लोग अपने अपने घरों को जाओ, तो उस समय में सब लोग अपने अपने घरों को प्रभु राम के श्री चरणों में प्रणाम करके निकलने लगे। अंगद वो भी प्रभु श्री राम के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। उनका मन नहीं होता है प्रभु श्री राम के श्री चरण छोड़ने का, लेकिन प्रभु आज्ञा है इसलिए अंगद जी को जाना पड़ता है। श्री हनुमान जी महाराज उनके साथ चलते हैं और अंगद जी श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आपके समान कोई पुण्य पुंज नहीं है। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहि जाहि कृपा आधारा, सेवहि जाहि कृपा आधारा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहि जाहि कृपा आधारा, सेवहि जाहि कृपा आधारा। हे हनुमान जी महाराज, आपके समान कोई पुण्य पुंज नहीं है, क्योंकि आप सदा प्रभु श्री राम की चरणों की सेवा करते रहते हैं। उन प्रभु श्री राम के श्री चरणों का ही आपको आधार है, उनके अलावा आपको किसी का आधार नहीं है। प्रभु श्री राम के श्री चरणों में आप लगे रहते हैं। अंगद जी कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आज तक तो हम दोनों बड़भागी थे। हनुमान जी महाराज के लिए ही बड़भागी शब्द आया ऐसा नहीं है, अंगद जी के लिए भी बड़भागी शब्द आया है कि बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना, चापत चरण कमल विधि नाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना, चापत चरण कमल विधि नाना। बड़भागी अंगद हनुमाना, अंगद और हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि एक तरफ हनुमान जी महाराज हैं तो दूसरी तरफ अंगद हैं, जो हमेशा प्रभु श्री राम के श्री चरणों की सेवा करते रहते हैं। लेकिन अंगद कहता है कि हे हनुमान जी महाराज, आज तक हम दोनों बड़भागी थे, परंतु अब मैं बड़भागी नहीं रहा, क्योंकि मुझे प्रभु राम ने जाने की आज्ञा दे दी। हे हनुमान जी महाराज, मन नहीं है जाने का, लेकिन प्रभु राम की आज्ञा है, जाना पड़ेगा।
हे हनुमान जी, आपसे मैं एक विनती करता हूं, आपसे मैं एक प्रार्थना करता हूं कि हनुमान जी आप वापस जाओ और जाकर के आप जिस समय में प्रभु राम के श्री चरणों में बैठो तो उस समय में आपकी सामने नजर पड़े तो मेरा आसन आपको खाली दिखाई दे, उस समय में आपको मेरी याद आ जाएगी। और जिस समय में आपको मेरी याद आए और आप प्रभु राम के श्री चरणों में प्रणाम करें तो पहला प्रणाम आप अपना करना और दूसरा प्रणाम आप मेरा कर देना। और प्रभु राम पूछे कि हनुमान ये दो दो प्रणाम किस बात के, तो उस समय में आप प्रभु राम को मेरी याद दिला देना और कह देना कि अंगद ने मुझे कहा है कि जब भी प्रणाम करो तो मेरा भी प्रणाम रघुनाथ जी के चरणों में कह देना। कहे हूं प्रभु सन दंडवत तुम्हें कहाऊं कर जोरी, बार बार रघुनायक ही सुरति करायहु मोरी। अंगद ऐसा कहते कहते गदगद हो जाता है, उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। हनुमान जी महाराज अंगद को अपने हृदय से लगाते हैं और अंगद को वहां से विदाई दे करके श्री हनुमान जी महाराज वापस लौट करके आ जाते हैं और श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के श्री चरणों में विराजमान हो जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज वो अगर कृपा करें तो हमें भी प्रभु श्री राम के श्री चरणों में प्रेम प्राप्त हो सकता है। हनुमान जी महाराज की कृपा से ही सुग्रीव को प्रभु श्री राम का साथ मिला, अन्यथा सुग्रीव जैसा पावर जीव कहां प्रभु राम का साथ प्राप्त कर सकता है, कहां सानिध्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा सुग्रीव पर हुई तो सुग्रीव को भी श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु राम का सानिध्य दिला दिया, प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त करा दी। जो सुग्रीव शैल पर रहता है, पर्वत पर रहता है, जो ऊपर पर्वत पर रहता है, नीचे आ नहीं सकता है क्योंकि बाली का डर है। देखिए, केवल सुग्रीव की ही ऐसी दशा हो ऐसी बात नहीं है। जो सुग्रीव की दशा है वही दशा हम सब लोगों की भी है। गृह कारज नाना जंजाला, घर के अंदर नाना जंजाल है। ये जंजाल क्या है? यही एक शिखर के समान है, यही एक पर्वत के समान है। गृह कारज नाना जंजालों के बीच हम फंसे हुए हैं। अब उस जंजाल से नीचे उतरना, उस शैल से नीचे उतरना, ये हमारे वश की बात नहीं है। इसलिए हनुमान जी महाराज जैसा कोई सद्गुरु होना चाहिए जो प्रभु श्री राम को स्वयं को ऊपर लेकर के आ जाए। जैसे सुग्रीव नीचे नहीं आ सकता तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया? प्रभु श्री राम को स्वयं को वहां से सुग्रीव के पास में लेकर के चले गए। घर के अंदर तरह तरह के काम, तरह तरह के जंजाल हैं। हम सोचते हैं ये काम हो जाएगा तो उसके बाद में हम श्री राम जी का भजन करेंगे। जैसे कई लोग कहते हैं अभी बच्चे छोटे हैं, जरा बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद में तो बस केवल राम भजन करेंगे, फिर हम सब कुछ छोड़ देंगे। लेकिन केवल कहना कहना ही होता है। जिस समय में बच्चे बड़े हो जाए तो उस समय में मन में आता है कि बच्चों का विवाह करा दिया जाए, उसके बाद में भजन करेंगे। और विवाह करा दिया, उसके बाद में अगर आपको कोई याद दिलाए कि आप कह रहे थे ना कि विवाह हो जाए बच्चों का, हम अपने कर्तव्य से निवृत्त हो जाएं, तो उसके बाद में राम जी का भजन करेंगे। लेकिन उसके बाद में भी कहाँ भजन कर पाते हैं। एक बार की बात है कि एक महात्मा जी एक सदगृहस्थ के यहाँ पर जाते थे
तो उन्होंने क्या देखा कि वह जो घर का मालिक है वह अब बूढ़ा हो गया है, उसके बच्चों का विवाह हो गया है, वह अपने कर्तव्यों से निवृत्त हो गया है। तो उन बाबा जी ने कहा कि देखो अब आपके कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहा, अब आप मेरे साथ चलो और वहीं आश्रम में कुटिया में बैठ करके भजन करना। कहा महाराज मेरे मन में भी यही है, इस मानव जीवन में भजन नहीं किया तो क्या किया प्रभु, मुझे ये बात समझ में आई हुई है, लेकिन देखो अभी मेरे बच्चों का विवाह हुआ है, थोड़े दिन और रुक जाओ, बच्चों का विवाह हो गया है तो बस एक पोता हो जाए, बस पोतेरो मुंडो देख लूं, पचे महाराज मैं थारे साथ ही आऊं, खूब भजन करूं। महात्मा जी ने कहा चलो ठीक है। महात्मा जी चले गए। कुछ दिनों के बाद में महात्मा जी आए तो क्या देखा कि उसके घर में तो 2-3 पोते हैं और खूब खेल रहे हैं, और वो गृहस्थ अपने पोतों को गोद में लिया हुआ और खूब मस्त हो रहा है, खूब राजी हो रहा है। महात्मा जी आए, महात्मा जी को प्रणाम किया, जलपान कराया, और महात्मा जी ने कहा कि भैया भगत तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था, तुमने ये कहा था कि पोता हो जाए उसका मुंह देख लूं, उसके बाद में राम जी का भजन करूंगा। कहा महात्मा जी कहा तो था, लेकिन क्या बताऊं अभी तो पोता बहुत छोटा सा है, महात्मा जी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा होने दो, उसके बाद में चलूंगा। महात्मा जी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। महात्मा जी कई दिनों के बाद में आए तो पोते भी बड़े बड़े हो गए। कहा अब तुमने जो वादा किया था पूरा करोगे, तुम्हारे पोते बड़े हो गए हैं, अब बोलो क्या विचार है। कहा महात्मा जी वादा तो किया था, लेकिन मन में आती है कि बस पोते का विवाह हो जाए उसके बाद में आपके साथ चलूंगा। महात्मा जी ने कहा कि पोते बड़े हो जाए, पोतों का विवाह हो जाए, अब बस क्या ऐसे यहीं पर बैठे रहोगे, कोई गारंटी है तुम्हारे इस जीवन की कि पोते का विवाह तुम अपनी आंखों से देख लोगे। अरे कोई जरूरी नहीं है। कहा नहीं नहीं महात्मा जी मुझे थोड़ा और रहने दो घर में, परिवार में। महात्मा जी चले गए और कई दिनों के बाद में महात्मा जी आए और आकर के उनके बेटों से भगत के बारे में पूछा तो कहा महात्मा जी आपको पता नहीं 1 साल हो गया पिताजी को तो स्वर्ग सिधारे हुए, पिताजी तो चले गए। कहा अच्छा पिताजी तुम्हारे चले गए। कहा हाँ पिताजी चले गए। अब वो महात्मा जी भी कम नहीं थे, महात्मा जी पहुंचे हुए महापुरुष थे, तो उन्होंने आंख बंद करके देखा, उन्हें ऐसा लगा कि इतना आसक्त व्यक्ति, इतना मोहित व्यक्ति इतने जल्दी तो इस संसार को छोड़ करके जा नहीं सकता, भले ही शरीर को छोड़ दिया हो लेकिन होगा यहीं कहीं। आंख बंद करके उन्होंने देखा तो क्या दिखा कि उनके घर के अंदर एक बैल है और वह बैल वही बन करके आया, वही भगत मानव शरीर छोड़ करके आसक्ति के कारण बैल बन गया, और वो बैल बड़ा हो करके अपने ही उन बेटों का सामान ढोता है और खूब काम करता है। महात्मा जी उसके पास आते हैं, उसको आकर के कहते हैं मैंने तुझसे कहा था कि भजन कर ले, भजन कर ले, लेकिन तू नहीं माना, आज तेरी क्या दशा हो गई, ये बैल बन गया है और अब ये भार ढो रहा है, भजन नहीं किया उसका यही प्रभाव होगा। ऐसे ही भार ढोना पड़ेगा और केवल इस एक योनि से काम नहीं चलेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। वह कहता है महाराज कोई बात नहीं, बैल बन गया तब भी हूं तो मैं अपने ही घर में, फिर भी उसकी आसक्ति नहीं छूटी है, फिर भी वो वहां पर खूब काम कर रहा है। बैल मर गया, उसके बाद में वहां का वो कुत्ता बन गया, कुत्ता बनकर के घर की रखवाली करने लग गया। इस तरह से आगे वह योनियां प्राप्त करता ही गया।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग सोचते हैं ये काम पूरा हो जाए उसके बाद भजन करेंगे, लेकिन काम कभी कोई पूरे नहीं होने वाले हैं। इसीलिए तो हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्यार कर लो श्री राम से। जब तक ये जिंदगी है तब तक कुछ न कुछ काम तो बने ही रहेंगे, ये संसार की खटपट तो चालू ही रहेगी। इस संसार की खटपट में ही अपना काम हमें चटपट बना लेना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज श्री एक बकरी की कहानी बताते थे कि बकरियों का झुंड जल पीने के लिए कुएं पर आया और वहां सारी बकरियां जल पी रही है, लेकिन एक बकरी किनारे खड़ी है। उससे पूछा गया कि तुम जल क्यों नहीं पी रही हो? तो वो कहती है कि ये जो खट खट की आवाज आ रही है, मुझे ऐसी आवाज में जल पीना अच्छा नहीं लगता। ये खट खट की आवाज बंद हो जाए तो उसके बाद में जल पीऊंगी। अब देखो, पुराने समय के कुएं जब चलते थे तो वो खट खट की आवाज आती थी, और कुएं बंद हो जाते तो वो खटखट की आवाज भी बंद हो जाती और जल आना भी बंद हो जाता। कहा ये खटखट की आवाज बंद हो गई तो ये जल आना भी बंद हो जाएगा और तू प्यासी की प्यासी रह जाएगी। इसलिए इस खटपट में ही अपना काम चटपट बना ले। तो ये जो उदाहरण है ये तो केवल एक उदाहरण मात्र है। ऐसे ही इस संसार के अंदर भी खटपट चालू रहेगी, कुछ न कुछ काम चालू रहेगा। काम, बात और नींद कभी किसी की पूरी नहीं होती है। कितना भी काम करो आगे से आगे काम लगा ही रहेगा। और हमारी माताएं बहनें भले ही कितनी बातें कर ले, परंतु इनकी बातें कभी पूरी नहीं होती है। 4 घंटे बैठ करके बातें करेगी, लेकिन फिर भी घर के दरवाजे पर आकर के, बाहर आकर के 10-15 मिनट और बातें करेगी। अब 4 घंटे बात कर ली, फिर भी कोई बात बाकी रह गई क्या? लेकिन क्या बताएं, बातें कभी हमारी माताओं बहनों की पूरी होती नहीं है। और नींद कभी किसी की पूरी नहीं होती है। जैसे आप 8 घंटे सोते हो तो लगातार आप 24 घंटे सो जाओ तो 3 दिन की रात पूरी, 3 दिन की नींद पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, 24 घंटे सो लो तो एक दिन आप बिना नींद लिए रह सकते हो, लेकिन दूसरे दिन तो आपको जबकि आने लग जाएगी, फिर आप नींद लिए बिगर रह नहीं पाओगे। तो काम, बात और नींद कभी किसी की पूरी नहीं होती है। इसलिए इस संसार के अंदर जितना हो सके बातें कम करें, जितना हो सके नींद कम लेवें, और जितना हो सके संसार के कार्यों से निवृत्ति ले ले और श्री राम जी के भजन में लग जाए। क्योंकि श्री राम जी का अगर भजन नहीं किया तो फिर पछताना पड़ेगा। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि श्री राम जी का जो भजन नहीं करता वह क्या है? वह तो पागल है। अपने मारवाड़ी भाषा में कहा कि वह तो बावला है। कि गोविंदो नहीं गायो जग में, क्या कमायो बावरा। गोविंदो नहीं गायो जग में, क्या कमायो बावरा। गोविंदो नहीं गायो जग में, क्या कमायो बावरे। गोविंदो नहीं गायो जग में, क्या कमायो बावरे। गोविंदो नहीं
जग में क्या कमायो बावरे। गोविंदो नहीं गायो माटी का एक बूत बनाया दरियो आदमी नाम रे। माटी का एक भूत बनाया दरियो आदमी नाम रे। आप ही हाले आप ही चाले भलो बसायो गाँव रे। आप ही हाले आप ही चाले भलो बसायो गाँव रे। गोविंदो नहीं गायो जग में क्या कमायो बावरे। गोविंदो नहीं गायो जग में क्या कमायो बावरे। गोविंदो नहीं गायो। रन की चोरी करे रे करे सुई को दान रे। रन की चोरी करे रे करे सुई को दान रे। ऊपर चढ़ कर देखने लाग्यो ऊपर चढ़ कर देखण लाग्यो। कद आवे बीमान रे। गोविंद चढ़ कर देखने लाग्यो कद आवे बीमान रे। गोविंदो नहीं गायो जग में क्या कमायो बावरे। गोविंदो नहीं गायो। आकड़े का पेड़ लगावे खायो चावे आम रे। आकड़े का पेड़ लगावे खायो जावे आम रे। ये तू प्राणी सुख चावे तो ये तू प्राणी सुख चावे तो रट ले हरि को नाम रे। ये तू प्राणी सुख चावे तो रट ले हरि को नाम रे। गोविंदो नहीं गायो जग में क्या कमायो बावरे। गोविंदो नहीं गायो जग में। पत्थर
की तो नाव बनाई, उतरियो चाहवे पार रे। पत्थर की तो नाव बनाई, उतरियो चावे पार रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, डूबेगी मझधार रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, डूबेगी मझधार रे। गोविंदो नहीं गायो जग में, क्या कमायो बाबरे। गोविंदो नहीं गायो जग में, क्या कमायो बाबरे। गोविंदो नहीं गायो। श्री राम जी का अगर हमने भजन नहीं किया तो संत महापुरुष कहते हैं कि हम पागल हैं, हम बावले हैं, क्योंकि भगवान ने कृपा करके ये मानव जीवन दिया और इस मानव जीवन में आकर के भी अगर हम भजन नहीं करते हैं तो हमारे समान और कोई पागल नहीं है। इस संसार के अंदर आए हैं तो श्री राम जी का भजन करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज की इस चरित्र से हम लोगों को यहाँ यही शिक्षा मिलती है कि सुग्रीव वह पावर जीव है, विषयी जीव है, लेकिन सुग्रीव को हनुमान जी का साथ है, इसलिए सुग्रीव जैसे पावर जीव को भी भगवान मिल गए। तो हमारे जीवन में भी श्री हनुमान जी महाराज जैसे किसी सद्गुरु का सहारा हो तो जरूर हमें श्री राम जी की कृपा प्राप्त हो सकती है, जरूर हमें भी श्री राम जी मिल सकते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। राम राम